तो देखो भाई ऑनेस्टली बोलूँगा, एक्टिवा 110 की बात करें या 125 की, दोनों की पावर डिलीवरी मुझे थोड़ी लीनियर ही लग रही है। ओवरटेक करने में सफिशिएंट पावर है, हालांकि मैंने थ्रॉटल यहाँ पर पूरा ही दे दिया है, बट पावर से रिलेटेड कोई कमी रहने नहीं वाली है। बाकी जो भी कोई फीमेल राइडर्स देख रही है ना, वो भी स्कूटर को कंसिडर कर सकती है, बिकॉज यहाँ पर देखोगे हैंडल बार एंड लीवर में गैप काफ़ी कम है। तो आपके अगर हाथ छोटे हैं तो भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो, या अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच या 3 इंच है तो भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो। जो इसकी फ्यूल लिट है ना भाई, उसका जो कैप है अभी आप शॉर्ट में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नाजुक रहने वाला है। तो अगर आप कहीं ज़्यादा यूज़ करते हो, थोड़ा रफ यूज़ करते हो, तो वो टूटने जैसी शिकायत स्पेशली मेरे दोस्तों के साथ तो आई है। सिर्फ 18 लीटर की बूट स्पेस है। आप अगर कहीं भी किसी के घर पे स्कूटर मांगते हो ना, तो आप ये नहीं बोलते भाई तुम्हारी स्कूटर दे दो, मैस्ट्रो दे दो या फिर जुपिटर दे दो, आप बोलते भाई एक्टिवा की चाबी लेके आ। तो ये एक फैन बेस है जो इतने सालों में इस कंपनी ने बनाया है। इस साल क्या आप भी एक 125 सीसी की स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो, तो यार आज की राइड वीडियो आपके लिए रहने वाली है, बिकॉज आज हम राइड करेंगे ऑल न्यू होंडा एक्टिवा 125। मेरे चैनल पर इतनी सारी स्कूटर्स पर मैंने वीडियो कवर करी, बट आप बिलीव नहीं करोगे, एक्टिवा 125 पर आज तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो हमारे चैनल की आज ये फर्स्ट वीडियो रहने वाली है इस पर। एक्टिवा 110 पर तो हालांकि ढेर सारा कंटेंट बना लिया, तो एक्टिवा 110 से इसमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करने वाले हैं। इस गाड़ी को प्रॉपर चलाएंगे और 125 सीसी में इसके जितने कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, लाइक जुपिटर 125, एक्सिस 125 एंड डेस्टिनी, सबसे कंपेयर करने वाले हैं। कुल मिला के गाइस इतना ही बोलूंगा, 1 से सवा लाख रुपए तक का बजट था। एक पेट्रोल स्कूटर लेने का प्लान कर रहे थे। आज की राइड वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे मैं इसका डीलक्स मॉडल लेकर आया हूँ। एक्टिवा 110 देखो या 125, स्टैंडर्ड, डिलक्स एंड एस स्मार्ट, ऐसे 3 मॉडल्स मिलते हैं, जबकि स्टैंडर्ड एंड डिलक्स ही सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो ज्यादा टाइम या इंट्रो में वेस्ट करूंगा नहीं, थोड़ा सा स्कूटर का ओवरव्यू देंगे, देन वी विल राइड इट। चलते हैं ऑल न्यू एक्टिवा 125 को राइड करने के लिए। टोटली न्यू यूनिट लेकर आया हूँ। कीज की बात करें, ये चेक कर लो, कुछ इस टाइप की कीज मिलने वाली है। एक बार कीज को ऑन कर लेते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल लोगे ना, स्टैंडर्ड मॉडल में आज भी आपको हेलोजन लाइट मिलने वाली है, क्लस्टर आपका नॉर्मल हो जाता है। बट एक्टिवा 125 की एक खास बात है कि फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, और आगे देखो या फिर पीछे देखो 12 इंच की टायर आपको मिलते हैं, और रियर लुक भी देख लो, एक्टिवा 110 का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन दिखता है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं यहाँ से, और बाकी सारी बातें हम हाईवे पे जाके करेंगे। यहाँ पर देखोगे आपको कलर TFT कंसोल मिल जाता है, जिसमें आप जॉयस्टिक से बहुत सारे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। सेम एक्टिवा 110 SP वाला मिलता है। साइलेंट स्टार्ट मिलता है। स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं अब यहाँ से हाईवे पे। सबसे पहले इसका इनिशियल पिकअप टेस्ट करते हैं। लेट्स सी कैसी क्या पावर डिलीवरी ये प्रोवाइड कर रही है। तो देखो भाई ऑनेस्टली बोलूँगा, एक्टिवा 110 की बात करें या 125 की, दोनों की पावर डिलीवरी मुझे थोड़ी लीनियर ही लग रही है। बट ये है कि इसका 0 to 80 जाने का टाइम बहुत ही कम है। मतलब आप देखो, वो 0 to 80 90 जाने में थोड़ा स्ट्रगल करती है। 125 आपकी ईजिली 80 90 आप यहाँ पर कम्यूट कर सकते हो। डिस्क मिलता है, ब्रेक भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम, एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ही आता है। तो नो डाउट भाई वो डिस्क आपको कॉन्फिडेंस देने वाला है। फ्रंट में 190 mm के डिस्क मिलते हैं, रियर में आपको 130 डायमीटर के ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। तो 12-12 इंच के टायर, डिस्क ब्रेक के साथ फॉर श्योर आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है राइड करने में, अगर आप ड्रम सेटअप से कंपेयर करते हो। हालांकि ड्रम वाला तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ये एक बढ़िया चीज़ है। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करते हैं। 125 सीसी मतलब 123.92 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है। 4 स्ट्रोक इंजन है, जो कि आपकी 8.5 PS की पावर एंड 10.5 Nm के आसपास टॉर्क निकाल के देती है। तो पावर देखो सफिशिएंट ही रहने वाली है, ना ही ज़्यादा पावर है ना ही कम है। भले ही आप एक्टिवा 110 की बात कर लो, तो वो जो 110 सीसी सेगमेंट से कंपेयर होती है, वहाँ पर उसकी पावर कम है, और 125 की भी सेगमेंट में पावर कम ही रहने वाली है, और सफिशिएंट है। मतलब मैं अंडर पावर नहीं बोलूँगा, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। बट इस गाड़ी के अभी प्रोज एंड कॉन्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, सारी बातें डिटेल में करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। पहले यहाँ से यू टर्न लेकर दिखाता हूँ, टर्निंग रेडियस कैसा है, बिकॉज मोस्टली लोग इसे पॉइंट ए से पॉइंट भी जाने के लिए कंसिडर करते हैं। अब मेनली एक्टिवा 125 इसलिए लोगे, या तो आपका थोड़ा हाईवे रन भी रहने वाला है। अब इसमें ऑटो ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि होंडा की ऑलमोस्ट सारी गाड़ी में मिलने वाली है। तो आपको अगर मैं यहाँ पर रोक कर दिखा दूँ, रोकते से यहाँ पर देखो स्कूटर बंद हो चुकी है, यहाँ पर आइडल ऑन ऑफ की लाइट आ रही है। जैसे ही थ्रॉटल दूंगा ये स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बढ़िया चीज़ रहने वाली है। पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है। 110 से कंपेयर करोगे तो थोड़े कलर टोन आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। बाकी चलाने में नो डाउट बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। सिर्फ 765 mm की सैडल हाइट है, तो आपके घर में जितने भी फीमेल राइडर्स हैं इसे ईजिली राइड कर सकते हैं। साथ ही में इसका वेट भी बहुत ही कम रहने वाला है। स्पेशली देखो ट्रैफिक रन में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है। हालाँकि आपको भी ओवरटेक करके भी दिखाऊँगा। ये देखो
ओवरटेक करने में सफिशिएंट पावर है, हालांकि मैंने थ्रॉटल यहाँ पर पूरा ही दे दिया है, बट पावर से रिलेटेड कोई कमी रहने नहीं वाली है। 80, 90, 100 आप इस स्कूटर के साथ इजीली चला सकते हो। 107 kg का वेट है, मतलब सीट हाइट देख लो, ग्राउंड क्लियरेंस देख लो या फिर वेट देख लो, एक्टिवा 110 के आसपास ही रहने वाला है। फुटबोर्ड पे भी ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, घर का कुछ सामान है तो आप ला सकते हो। बाकी जहाँ तक की बात आती है कंपटीशन की, अब डेस्टिनी 125 का वेट 115 किलो है, पावर भी उसमें आपको ज़्यादा मिल जाती है। एक्सिस में भी पावर थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, वेट तो एक्सिस का सबसे कम है, 105 किलो का वेट है। तो ओवरऑल देखो जो सेगमेंट में गाड़ियाँ हैं ना, सबकी ठीक ठाक पावर है। जुपिटर की भी ठीक ठाक पावर रहने वाली है, बट जुपिटर के कुछ पॉजिटिव्स है, डेस्टिनी के भी कुछ है, इसके भी है, तीनों हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल पहले आप देख लो, वाइब्रेशन नामक कुछ चीज़ नहीं है। अब ये क्लस्टर भी बहुत ही फीचर ओरिएंटेड है, आरपीएम गेज भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, एंड वाइब्रेशन के नाम वाली तो कुछ चीज़ आने नहीं वाली है। मतलब होंडा की जो आफ्टर सेल्स एंड रिलायबिलिटी है ना भाई, उस पर तो आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। जो चलाने का फील देती है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और आपको मैं खुद अभी इंडियन रोड्स पे दिखाऊँ ना, सबसे ज़्यादा स्कूटर अगर आप देखोगे तो आपको एक्टिवा एज वेल एज टीवीएस की थोड़ी बहुत जुपिटर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखो एक्टिवा 6G रहने वाली है। हालांकि एक्टिवा 110 पे मैंने माइलेज टेस्ट करा है और ऑलमोस्ट सारी स्कूटर्स पे करा है। आप अगर डिमांड करोगे तो मैं एक्टिवा 125 के लिए भी लेकर आ जाऊँगा। बाकी जो भी कोई फीमेल राइडर्स देख रही है ना, वो भी स्कूटर को कंसिडर कर सकती है, बिकॉज खास बात क्या है पता है, थ्रॉटल यहाँ पर देखोगे, हैंडल बार एंड लीवर में गैप काफ़ी कम है, तो आपके अगर हाथ छोटे तो भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो, या अगर आपकी हाइट 5 फीट 2 इंच या 3 इंच है तो भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो, बिकॉज सीट ज़्यादा चौड़ी नहीं है। आगे से आप देखोगे ना, सीट काफ़ी स्लिम है, तो आप आपके पैर आराम से टिका सकते हो, उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। ब्रेकिंग मुझे बढ़िया लगी। ये कौन से अतरंगी कलर की एक्टिवा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। ये चेक करो भाई, ऐसी हरकत आप कभी मत करना। बाकी अब देखो कंपटीशन की बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी है। सस्पेंशन बढ़िया है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलते हैं और रियर में आपको जो शॉक एब्जॉर्वर्स है वो लेफ्ट साइड मिलता है, जो कि एडजस्टेबल रहने वाला है। हाइलक्स को कितना प्यारा बना के रखा है ये चेक करो, बिकॉज भाई मॉडिफिकेशन का मैं भी बहुत ही शौकीन हूँ। एक्सेलरेशन मुझे बढ़िया लग रहा है, ब्रेकिंग भी बढ़िया लग रही है। और एक्टिवा 110 में सबसे बड़ी कमी क्या थी, उसके टायर साइज़ की। रियर में आपको 10 इंच का टायर मिलता है, इसमें आपको 12 इंच का मिलने वाला है, ये एक बढ़िया चीज़ है। अब एक्टिवा 110 एज वेल एज 125 के नेगेटिव्स की बात करें ना, तो यार 2-3 नेगेटिव है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में ही बताया है। जो इसकी फ्यूल लिट है ना भाई, उसका जो कैप है, अभी आप शॉर्ट में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नाजुक रहने वाला है। तो अगर आप कहीं ज़्यादा यूज़ करते हो, थोड़ा रफ़ यूज़ करते हो, तो वो टूटने जैसी शिकायत स्पेशली मेरे दोस्तों के साथ तो आई है, आपके साथ आई हो तो कमेंट में शेयर करना। दूसरा नेगेटिव ये है कि भाई आपका जो फ्यूल लिट है ना, उसके अंदर का ढक्कन आपको बहुत बार हाथ से खोल के हाथ में ही पकड़ना पड़ता है। मतलब बहुत बार फ्यूल जो पेट्रोल पंप वाले हैं, टू व्हीलर की लाइन लगी रहती है, वो खोलने से मना कर देते हैं, तो आपको गाड़ी से उतर के खोलना पड़ता है, ये एक दिक्कत रहने वाली है। और बूट स्पेस इसका दूसरा नेगेटिव बन जाता है, सिर्फ 18 लीटर की बूट स्पेस है। वहीं अगर आप जुपिटर 125 की बात करोगे भाई, सेगमेंट की सबसे ज़्यादा 33 लीटर की बूट स्पेस रहने वाली है, और उसमें आपको फ्यूल लिट भी आगे मिल जाती है। तो ये 2 प्लस पॉइंट अपनी जुपिटर लेके जाती है। हालांकि मेरे को एक्टिवा 125 की सीट थोड़ी लंबी फील हो रही है, जुपिटर की भी आपको बड़ी सीट मिलती है। चार्जिंग पोर्ट भी कंपनी ने यहाँ पर अपग्रेड कर दिया है, देखो सी टाइप ही दे दिया है। अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन चार्ज करना है या फिर आईफोन चार्ज करना है, कुछ भी उससे रिलेटेड दिक्कत आने नहीं वाली है। ओवरऑल देखो भाई, एक्टिवा की मैं हर वीडियो में एक ही बात करता हूँ, ये गाड़ी इतनी ज़्यादा लेजेंडरी है ना, मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था उसके पहले से आ रही है। मतलब इसका जो फ़ैन बेस है ना, मतलब एक्टिवा अपने आप में एक ब्रांड नेम बन चुकी है। मतलब आप अगर कहीं भी किसी के घर पे स्कूटर मांगते हो ना, तो आप ये नहीं बोलते भाई तुम्हारी स्कूटर दे दो, मैस्ट्रो दे दो या फिर जुपिटर दे दो, आप बोलते भाई एक्टिवा की चाबी लेके आ। तो ये एक फ़ैन बेस है जो इतने सालों में इस कंपनी ने बनाया है, और सिर्फ नाम के दम पे ये गाड़ी बिक रही है। और नो डाउट नाम के दम पे नहीं बोलूँगा, इस गाड़ी को अगर आप ले लेते हो ना, आपको कभी भी आफ्टर सेल से रिलेटेड शोरूम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ सर्विस कराने के लिए जाओ भाई, स्पेयर पार्ट भी इजीली मिल जाते हैं, रोड साइड मैकेनिक इसको सुधार देता है। तो ये सारे पॉजिटिव्स आपको इस गाड़ी में मिलने वाले हैं। बाकी मेनली वर्डिक्ट की बात करते हैं कि यार इतनी सारी स्कूटर्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि मैं रोड पे देखूंगा तो मुझे देखो एक्टिवा ही दिखने वाली है, 125 भी वहाँ पर दिख गई। अब लेना हमें कौन सी स्कूटर चाहिए, तो देखो आप 125 सीसी में एक पावरफुल स्कूटर लेना चाह रहे हो तो आप एंटॉर्क 125 की ओर चले जाओ, एवनिस 125 की ओर चले जाओ। वहीं पर आपकी प्रायोरिटी है कि यार आपको ज़्यादा बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट है, आपको थोड़ी फ्यूचरिस्टिक दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो फिर आप जा सकते हो जुपिटर की ओर। और साथ ही में आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर चाहिए तो आप हीरो डेस्टिनी की ओर जा सकते हो।
हो। माइलेज की बात करें, सारी गाड़ी पे माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। एक्टिवा 110 पे कर लिया है, एक्सिस पे कर लिया है, डेस्टिनी पे कर लिया है, सब आपको जुपिटर यहाँ पर आप देख सकते हो। सारी गाड़ियाँ आपको ये एक्सपेक्ट कर लो कि 45 से 50 तक का माइलेज निकाल के देने वाली है। इको लाइट पे चलाते हो तो और भी ज़्यादा माइलेज निकाल के दे देगी। बाकी भाई रोड पे सिर्फ मुंडी घुमाओ आपको एक्टिवा ही एक्टिवा नज़र आने वाली है, तो माइलेज भी इसका बढ़िया है। मतलब आपको इतना माइलेज जो मैंने बता दिया 45 से 50 तक का आराम से निकाल के देने वाली है। 110 थोड़ा ज़्यादा दे सकती है। बाकी ओवरऑल भाई गाड़ी को लेके रिग्रेट नहीं करोगे। ये गाड़ी आपका 10 से 15 साल वाला इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 साल बाद अपग्रेड कर लो, 1,10,000 रुपये के अंदर आ जाएगी और आपकी आने वाली पीढ़ी चला सकती है। हालांकि मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट देखो कहने का मतलब ये कि 10-15 साल कुछ भी दिक्कत आने नहीं वाली, ना ही आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड, ना ही कुछ। अब आइडल ऑन ऑफ की एक दिक्कत है, आप यू टर्न्स ले रहे हो ना तो भाई बंद कर देना इसको, बिकॉज गलती से गाड़ी बंद पड़ गई और फिर वो एकदम स्टार्ट लेने में गैप करती है ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बाकी आज की राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।